यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ने आपकी बेइज्जती की और आप जवाब देना चाहते थे लेकिन फिर भी आप चुप रह गए, उस समय ऐसा लगा होगा कि आपने खुद को कमजोर साबित कर दिया है ना। पर क्या आपने सोचा है, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज की इस चर्चा में हम यही जानने वाले हैं। हम यह समझेंगे कि जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें प्रतिक्रिया क्यों नहीं देनी चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि चुप रहकर आप कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इतिहास के महानतम दार्शनिकों ने इसी सिद्धांत पर चलकर दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। सुकरात का दृष्टिकोण। सुकरात को लोग उनके ज्ञान और धैर्य के लिए जानते हैं। एक बार किसी ने उनसे बहस के दौरान कहा, तुम कुछ नहीं जानते। सुकरात मुस्कुराए और बोले, शायद तुम सही हो, लेकिन मेरी चुप्पी यह साबित कर कि मैं जानने के लिए तैयार हूँ। यह दिखाता है कि सुकरात अपमान को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखते थे। वे मानते थे कि हर बहस में जीतने की जरूरत नहीं होती। एपिक्टेट्यूस कथन है, तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण केवल तुम्हारे हाथ में है। मार्कस नरेस का उदाहरण। मार्कस ऑनलियन ने अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में लिखा, अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है तो उससे मत लड़ो, उसकी सोच को बदलने की जगह अपनी सोच को बेहतर बनाओ। जब मार्कस को राज दरबार में अपमानित किया गया तो उन्होंने जवाब देने के बजाय खुद को और बेहतर राजा बनने पर ध्यान केंद्रित किया। अपमान का जवाब न देने से क्या होता है, आपकी मानसिक शांति बनी रहती है। जब आप पलटवार नहीं करते तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। 2 सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। लोग ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करते हैं जो बेकार की बहस में ना पड़े। धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है। चुप रहना आत्मा नियंत्रण की निशानी है। एक बार किसी ने महात्मा गांधी से पूछा, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता जब लोग आपकी आलोचना करते हैं? गांधी जी ने कहा, गुस्सा करना मेरी कमजोरी है और मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल चुका हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो हम अपनी ताकत को पहचान पाते हैं। चुप कैसे रहे? एक, मुस्कुराइए। जब कोई आपको अपमानित करे तो शांत रह और मुस्कान के साथ जवाब दे। यह दिखाता है कि आप उनकी बातों से प्रभावित नहीं है। 2, ध्यान और आत्मनियंत्रण। अपमान का जवाब देने से पहले 10 सेकंड गहरी सांस ले। यह आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करेगा। 3, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपमान का जवाब देने में समय बर्बाद करने की बजाय उस समय को अपने लक्ष्य को पाने में लगाए। कहा जाता है कि बड़ी नदियाँ हमेशा शांत बहती है, तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं। तुम्हारा धैर्य तुम्हें परिभाषित करता है। चुप रहने का वास्तविक प्रभाव। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और समय बचाते हैं। आप दूर पर एक प्रभावशाली छाप छोड़ते हैं। आपकी मानसिक और भावनात्मक ताकत बढ़ती है। याद रखें, चुप रहना कमजोरी नहीं, यह एक रणनीति है। यह आपको हर उस स्थिति से ऊपर उठा सकता है जहां लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे तो प्रतिक्रिया देने की बजाय मुस्कुराए और सोचे कि चुप रहकर आपने खुद को कितना ऊंचा कर लिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और से आपको प्रेरणा मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी विचार कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद है। जय श्री राम।